औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है सैटर्न ट्रांजिट की वीडियो के साथ के बुर्ज हूत के अंदर ज़ुहुल का आना। और यह मुंतकली एक लंबे अरसे तक है, तवील मुद्दत के लिए, क्योंकि एक्वेरियस से निकल कर स्पाइसेस के अंदर सैटर्न जा रहा है और इस दौरान बहुत सारे लोगों के ऊपर इसके बड़े गहरे असरात पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि शनि जो है इस वक्त एक्वेरियस को छोड़ के स्पाइसेस के अंदर जा रहा है और बहुत सारी तब्दीलियों के ऊपर असरअंदाज होने वाली हैं तमाम बुरूज के ऊपर। इस ट्रांजिट के दौरान 29 मार्च 2025 से होने वाला यह ट्रांजिट उस घर में हो रहा है जहां पे जुपिटर का राज है, मुश्तरी का राज है, और उस वक्त उसमें होना बहुत सारी चीजों को चेंज करता नजर आएगा। कुछ लोगों की जिंदगी में परेशानियों का दौर खत्म होता नजर आ रहा है, कुछ लोगों की साड़सती खत्म हो रही है, कुछ लोगों के ढाया खत्म हो रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए नई जिंदगी, नए मामलात, नई पेशरफ्त का आगाज हो रहा है, और कुछ लोगों के लिए ढाया और 60-70 भी साथ साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। इस पे हम एक मून साइन की, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मून साइन से रिलेटेड है, और मून साइन पे हम बहुत जल्द एक सीरीज पूरी करेंगे जिसमें हम तमाम ज़ोडिकल साइन के मून साइन के ऊपर बात करेंगे और बताएंगे कि आपके ऊपर इसके कितने गहरे इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं आपके तमाम हाउसेस के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। दूसरी आपसे एक गुजारिश करनी है कि आपने हमारे इस प्लेटफॉर्म को जरूर सपोर्ट करना है और उन लोगों तक इस हमारी सर्विसेज या हमारे मैसेज को, हमारी वीडियो तक जरूर पहुंचाएं जो पेड सर्विसेज नहीं ले सकते हैं और आपकी मदद के मुंतजिर हैं। तो ये भी एक नेकी है, अगर हम किसी को उसकी परेशानी में किसी ना किसी चीज का हल बताते हैं तो हम मिलकर उसके लिए एक आसानी कर सकते हैं। उम्मीद वासिक है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को जरूर सपोर्ट करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विर्गो के ऊपर, बुस्सुमला खवातीन हजरात के ऊपर, कि ये जो मकाफात अमल का प्लैनेट है सैटर्न, तमाम सियारों का जो सरबराह है वो आपके ऊपर कैसे असरअंदाज होगा, क्या मामला डालने वाला है, और इस दौरान कौन सी एहतियाती तदबीर विर्गो को करनी चाहिए, और विर्गो खवातीन हजरात की जिंदगी में क्या कुछ होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। मैं बताता चलूं कि इस दौरान सैटर्न आपके 7वें घर के अंदर जाने का एक्सपीरियंस करेगा, जो कि आपके 5वें और 6ठे घर पर हुक्मरानी करता है। और यहाँ पे ये तवील मुद्दती पड़ाव है, शिरकतदारी पे जोर देती है, और यहाँ पे एक बड़ा प्लस पॉइंट है वर्गो के लिए। अगर मैं देखूं तो उनकी मोहब्बत की शादियां परवान चढ़ती नजर आ रही हैं, और वो वर्गो जो काफी अरसे से अपनी जिंदगी में बड़े अपसेट थे, बड़े परेशान थे, उनकी फिलहाल जिंदगी में खुशहाली के एक नए दौर का आगाज होता नजर आ रहा है। यहाँ पर फिलहाल जो उनके रिश्ते में रुकावटें थी, शादी के मामलात के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, वो सॉल्व होते नजर आ रहे हैं, और उसके साथ साथ कारोबार या दीगर जरूरी मामलात और बैंक से जुड़ी चीजें आपकी जो विर्गो की थी ना, वो सॉल्व होती नजर आ रही है। विर्गो के लिए ये ट्रांजिट एक नतीजा खेज होने का इम्कान है। इस दौरान आपके जो कारोबारी तल्कात हैं, फैमिली रिलेशंस हैं, उनमें बड़ी निखार आता नजर आ रहा है। वो रिलेशन जो हैं वो आपके परवान चढ़ते नजर आ रहे हैं, कामयाबियों की जानिब बढ़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आप की जो जहनी कोफत बनी हुई थी, जहनी परेशानी, जहनी वसवसे और अपसेट थे, उससे छुटकारा हासिल करते नजर आ रहे हैं। और हो सकता है यहाँ पे 9वें और पहले और चौथे घर के ऊपर सैटर्न के एस्पेक्ट्स पड़े, जिसकी वजह से सफर के इम्कानात हो सकते हैं, कोई ट्रेवलिंग कर सकते हैं, हज उम्रा ऐसे मामला भी हो सकते हैं जो आपके लिए आ सकते हैं। यहाँ पे 2 माह हैं जहाँ पे कुछ चीजें थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगी। वो होगा जुलाई से नवंबर तक का दौरानिया। वहां पे थोड़ा सा आपको एहतियात करनी है, क्योंकि वहां पे कुछ माहौल मुतासिर हो सकता है, कुछ नेगेटिविटी हो सकती है। तो वहां पे ना विर्गो को सब्र से काम लेना है। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है और बहुत सारी मामला बेहतर हो सकती है। यहाँ पे तवील मुद्दती सरमायाकारी, बैनुल अक़वामी रवाबित आपके लिए बड़े फायदेमंद साबित हो सकते हैं। मियाँ बीवी के मामलात के अंदर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ सकता है। कोशिश करें कि अपने रिश्तों के अंदर, अपने रिलेशंस के अंदर ईमानदारी और वफादारी को बरकरार रखें। शक शुबात को जन्म ना लेने दें,
क्योंकि यहाँ पे शक शुबहात को जन्म लेकर देना और आपके लिए वो मसाइल क्रिएट कर सकता है, तो उससे बचने की कोशिश करनी, तब जाके आपके मामला बहुत बेहतर हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपकी किस हक में होती नजर आ रही हैं। यहाँ पे है कि कोई शॉर्टकट नहीं लेना, आपके कर्मों का फल मकाफत है। मतलब अगर आपने नेक काम किए, नेक काम में जुड़े रहे, तो इलाही बरकतें, इलाही करम, मालिक का करम आपको जरूर मैसर होगा और आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। उसके बाद आते हैं जी विरगो की रेमेडीज के ऊपर। रेमेडीज के ऊपर अगर हम बात करें तो इस दौरान सबसे अहम चीज जो है विरगो खवातीन हज़रात के लिए, वो है जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद। कोशिश करें रोजाना डेली बेसिस के ऊपर वक्त निकाला करें, तन्हाई में बैठकर जिक्र अहले बैत करें, कुरान करीम की तिलावत करें, आका करीम की बारगाह में दुरूद सलाम पढ़ें, और जितना हो सके अपने अंदर तालीमात अहले बैत का प्रचार करें और चराग को रोशन करें। आपकी जिंदगी में बेहतरी आएगी, आपकी जिंदगी से रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी। दूसरी एक अहम बात यह है कि अपने घर के अंदर इस्माए पंचतन पाक जरूर हो सके। आपका घर परेशानियों से, मसाइल से, नहोस्तों से, नज़ेबद से, नचाकी से, बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिससे वो महफूज रहेगा और आपके घर में इलाही बरकतें आएंगी। कोशिश करें डेली बेसिस के ऊपर सूरह यासीन की तिलावत और सूरह रहमान की तिलावत पढ़ें या सुनें। उसके बाद हफ्ते वाले दिन सूरह अल बारूद की तिलावत करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। इस ट्रांजिट के दौरान सबसे ज्यादा अहम चीज है सैटर्न की रेमेडीज करना, क्योंकि यहाँ पे ये रहेगा 2.5 साल और वक्तन फवक्तन ये रेट्रोग्रेड भी होगा, आपके ऊपर इसके इम्पैक्ट्स भी पड़ते रहेंगे और आपकी जिंदगी मुतासिर भी होती रहेगी। तो उस दौरान आपको इन रेमेडीज को करना चाहिए। सबसे पहले तो स्याह रंग की अशिया सदका करनी चाहिए जिनमें सरिया है, यानी कि कोई मस्जिद बन रही है, कोई मदरसा बन रहा है, कोई खैराती इदारा बन रहा है जहाँ पे लोगों की आंखों का इलाज किया जाता है, वहां पे आप सरिया डोनेट कर सकते हैं। उसके बाद स्याह या ब्लू रंग के कपड़े डोनेट कर सकते हैं। स्याह रंग की खाने पीने की अशिया सदका कर सकते हैं। उसके बाद स्याह सैंडल सदका कर सकते हैं। आंखों की अद्वियात भी आप सदका कर सकते हैं। उसके साथ आप हफ्ते वाले दिन सरसों का तेल, उसका चिराग घर में जलाया करें। सरसों का तेल सदका करना भी फायदेमंद है। काले तिल का सदका करना, कुलवंजी का सदका करना भी आपके लिए फायदेमंद साबित है। हफ्ते वाले दिन अल्कोहल ड्रिंक से दूर रहें और नॉन वेज खाना ना खाएं और बहुत सारी चीजों के ऊपर तवज्जो दें। उसके बाद अब हफ्ते वाले दिन की कुछ और भी सदकात हैं, कुछ रेमेडीज हैं कि परिंदों को दाना डालें। जो परिंदों को आप दाना डालेंगे उसमें ये होगा कि स्याह रंग के बीज, सूरजमुखी के बीज आप डाल सकते हैं, काले तिल डाल सकते हैं, कलवंजी डाल सकते हैं, ब्लैक सीड्स और भी होते हैं वो भी आप डाल सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद है। उसके बाद गली के आवारा कुत्तों को भी आप खाना डाल सकते हैं, खास तौर पर अगर वो स्याह और व्हाइट कलर का, वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। उसके बाद जिस्मानी तौर पर उन लोगों की मदद करें जो जिस्मानी तौर पर माजूर हैं, जिनके पास कमाने का कोई जरिया नहीं है, वो डिसेबल पर्सन है, उनकी मदद करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। अपने अंदर नज्म ज़ब्त लेकर आए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, ईमानदारी से काम करें, शॉर्टकट वे मत लें जिससे आपको बड़ा फायदा हो सकता है। अगर आपके एस्ट्रोलॉजर, आपके कंसल्टेंट आपको रेकमेंड करते हैं तो आपको नीलम पहनना चाहिए, वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद हफ्ते वाले दिन का रोजा रखना आपके लिए बाइश बरकत हो सकता है। हफ्ते वाले दिन रोजा रखना सैटर्न की नौसत को दूर कर सकता है। उम्मीद वासी के कि आप अपने मन के अंदर, अपने घर के अंदर जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद का चराग जरूर रोशन करेंगे। मैं और मेरी मीडिया टीम आपसे अगली वीडियो तक इजाजत चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।